अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दौर सल्तनत के दौरान गफूरा डाकू के नाम से एक डाकू बहुत मशहूर हुआ, जिसने सल्तनत के बड़े बड़े ताजरों को इतना चालाकी से लूटा के उसको कोई न पकड़ पाया। गफूरा डाकू भेष बदलकर लोगों के पास कभी ताजिर बनकर आता, तो कभी ग्राहक बनकर आता, तो कभी मेहमान बनकर आता और उनको लूटकर चला जाता। और 20 साल के अंदर गफूरा डाकू को कोई भी न पकड़ पाया। उस डाकू की दहशत ने सुल्तान के बड़े बड़े सरदारों, जागीरदारों और रईसों को परेशान कर रखा था। काजी के सिपाही हता के बड़े बड़े काजी भी डाकू को पकड़ने में नाकाम रहे। और जब इस बात की खबर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंची, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने गफूरे डाकू को पकड़ने के लिए सिपाहियों का एक दस्ता तैयार किया, जिसमें 100 माहिर जासूस और सिपाही शामिल थे, जो के गफूरे डाकू को पकड़ने के लिए मुंतखब किए गए थे। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने गफूरा डाकू को पकड़ने के लिए सिपाहियों को 1 माह का वक्त दिया, लेकिन 2 माह गुजर गए और गफूरे डाकू को कोई भी पकड़ने में कामयाब ना हुआ। और उन सिपाहियों ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने घुटने टेक दिए और कहा, हजूर, आप अगर हमारा सर कलम कर दें तो हमें कोई खौफ नहीं, लेकिन हम उस डाकू को नहीं पकड़ पाते। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह वो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमें नजर नहीं आता और बड़ी ही चालाकी से लोगों को लूट कर चला जाता है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े परेशान हुए और वक्त गुजरने लगा। तकरीबन 15 दिन गुजरे कि एक दिन काजी के सिपाही एक आदमी को पकड़कर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास लाए और कहा, हुजूर, ये बहुत बड़ा डाकू है और ये पकड़ा गया है। सुल्तान ने कहा, इसका नाम क्या है? तो काजी साहब ने बताया, हुजूर, यही है वो गफूरा डाकू जिसको रियासत के सिपाही भी नहीं पकड़ पाए, लेकिन इस गफूरे डाकू को सिर्फ 8 साल के बच्चे ने पकड़वाया है। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह बड़े हैरान और परेशान हो गए कि आखिर जिस डाकू को इतने बड़े सिपाही काजी कोई नहीं पकड़ पाया, उसको 8 साल के बच्चे ने कैसे पकड़ा। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने काजी साहब से कि आखिर इतने नन्हे और छोटे बच्चे ने इतने बड़े डाकू को कैसे पकड़ा। तो उसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को उस नन्हे बच्चे की अक्लमंदी का सारा वाकया सुनाया। तो सारे दरबारी बच्चे की अक्लमंदी पर खड़े हो गए और वो अक्लमंदी ये थी, ये वाकया असल में कुछ इस तरह का है कि मिस्र के अंदर एक अजमल नामी गल्पा फरोश का दुकानदार था और उसकी बाजार के अंदर गल्ले की दुकान थी। उसकी दुकान पर गंदम, चावल, गुड़ और दालें मौजूद थीं और अजमल नामी गल्ला फरोश अपने अखलाक, ईमानदारी और मुनासिब दाम पर चीज़ें बेचने की वजह से पूरे इलाके के अंदर मशहूर था। और उसकी दुकान पर हर चीज़ साफ सुथरी और मुनासिब दामों पर मिल जाती। इस वजह से शहर के बड़े बड़े खरीदार और ताजिर उसके पास गले की चीज़ें खरीदने के लिए आते थे। अजमल के गांव के अंदर 2 नौअमर लड़के रहते थे। एक की उम्र तकरीबन 12 साल और दूसरे की उम्र तकरीबन 8 साल से 9 साल के दरमियान थी। एक का नाम अलाउद्दीन था और दूसरे का नाम सिकंदर था और वो दोनों यतीम बच्चे थे। और अजमल इनके घर के हालात अच्छी तरह से जानता था और वो जानता था कि इन दोनों के छोटे बहन भाई भूख से घर के अंदर बिलख रहे हैं और उनके घर के अंदर कोई भी कमाने वाला नहीं। लिहाजा अजमल अपनी दुकान पर आया और 2 गधों पर अनाज लादा और अलाउद्दीन और सिकंदर के घर पहुंच गया और उनके घर के अंदर वो अनाज रख दिया और कहा, सिकंदर और अलाउद्दीन के माँ बाप को कहा, आपका पड़ोसी होने के नाते ये मुझ पर फर्ज है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। तो सिकंदर और अजमल की माँ ने कहा, हजूर, आप इस तरह कब तक हमारी मदद करते रहेंगे? हम आपका एहसान अपने कंधों पर नहीं लेना चाहते, लिहाजा हमें पहले ही मुसीबतों ने बहुत बोझ डाला हुआ है, आप हम पर मजीद एहसान न करें। तो अजमल फरोश ने कहा, आप ये क्या कह रही हैं? ये आप पर एहसान नहीं है बल्कि मुझ पर फर्ज है, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी ये सब चीज़ें
लेते हुए शर्मिंदगी महसूस होती है तो तुम सिकंदर और अलाउद्दीन को मेरे पास काम के लिए भेज दो। मैं इनको दुकान के मुनासिब काम करने के बदले में मुनासिब आमदनी दे दूंगा, जिससे आप दोनों का घर चलता रहेगा। सिकंदर और अलाउद्दीन की माँ को यह तरकीब पसंद आई और अलाउद्दीन और सिकंदर की माँ ने अपने बेटों के कंधों को थामते हुए कहा, बेटा, ये कुदरत का फैसला है कि तुम अब अपने उन कमजोर और नाजुक कंधों पर बोझ उठाओ। ये सुनकर उन दोनों की माँ आंसू बहाने लगी। तो इतने में अजमल वाला फरोश ने कहा, आप परेशान न हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की। आपके बच्चे मेरे बच्चों की तरह हैं। ये अपनी मर्जी से जितना भी काम करेंगे मैं उनको उतना ही काम बताऊंगा। अजमल ने सिकंदर और अलाउद्दीन को अपने साथ लिया और अपनी दुकान पर ले गया। दोनों लड़के बड़े समझदार और अक्लमंद थे और चंद ही दिनों के अंदर उन्होंने नाप तोल और दामों का हिसाब सीख लिया और अब अजमल गला फरोश की बहुत मदद करने लगे। शाम के शाम अजमल इन दोनों को अच्छी खासी दिहाड़ी देकर अपने अपने घर छोड़कर अपने घर चला जाता और जब शाम को वह दोनों जाने लगते तो उनको अपने छोटे बहन भाइयों के लिए खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद कर देता और उन सब की कामों की वजह से अजमल को बहुत सुकून मिलता था। वक्त गुजरता रहा और अजमल गला फरोश का कारोबार पूरे बाजार के अंदर मशहूर हो गया और शहर के बड़े बड़े खरीदार अजमल के पास आते, हत्ता के बड़े बड़े कलादार और जागीरदार के घरों से अजमल की दुकान से अनाज खरीदने के लिए भेजा जाता। इन दोनों में से अलाउद्दीन, जिसकी उम्र तकरीबन 8 से 9 साल थी, वो बहुत ही मेहनती और अक्लमंद था और सिकंदर इससे थोड़ा कम अक्लमंद था। अलाउद्दीन की अक्लमंदी ने अजमल ताजिर को बहुत हैरान और परेशान कर रखा था और अजमल ने अलाउद्दीन की अक्लमंदी की वजह से अपने कारोबार में बहुत तरक्की हासिल कर ली। हत्ता कि एक दिन बड़ा कलादार अजमल की दुकान पर अनाज खरीदने के लिए आया और कहा, हुजूर, मैंने आपके पास बहुत सारा सामान खरीद लिया, लेकिन मेरे पास कोई मुनासिब सवारी नहीं जिससे मैं सारा सामान अपने कले के अंदर ले जा सकूं। तो अजमल ने उन कलादार के सामने माजरत कर ली और कहा कि मेरे पास कोई ऐसी सवारी नहीं जिससे मैं ये सामान आपके घर तक पहुंचा सकूं, लिहाजा वो गाहक चला गया। तो उसके जाने के बाद अलाउद्दीन ने अजमल वाला फरोश को कहा, हुजूर, अगर आप एक लकड़ी का ठेला बनवा लें और जब भी आपके पास कोई बड़ा ग्राहक आएगा और जो भारी सामान खरीदेगा तो हम उस ठेले पर वो सामान लाद कर उस ग्राहक के घर तक पहुंचा देंगे। इससे उस ग्राहक को आसानी होगी और हमारे कारोबार में बरकत होगी और इसके बदले में हम उनसे मुआवजा भी नहीं लेंगे। ये तरकीब अजमल गला फरोश को बहुत पसंद आई और कहा, लेकिन अगर हम इनसे सामान पहुंचाने के बदले में मुआवजा नहीं लेंगे तो फिर हमें उसके लिए कोई और मजदूरी बुलाना होगा जो उनका सामान ठेले पर लाद कर ग्राहकों के घर तक पहुंचाएगा और उस मजदूर को हमें मजदूरी नहीं देनी होगी और उससे तो हमें मुनाफा कम होगा। तो अलाउद्दीन ने कहा, हजूर, आपको किसने कहा है कि आप मजदूर को ये काम कहेंगे? हम आपसे मजदूरी किस काम की लेते हैं? वैसे भी हम दुकान पर तो इतना काम नहीं करते। आज के बाद कोई भी ऐसा ग्राहक आया और उसने भारी सामान खरीदा तो हम उस ठेले पर लाद कर खुद उसके घर तक पहुंचाएंगे। ये देखकर अजमल को बहुत खुशी हुई क्योंकि वो दोनों नौउम्र बच्चे इसके साथ बड़ी ही दिलचस्पी से काम कर रहे थे। और उसके बाद अजमल गला फरोश ने एक ठेला खरीदा और उसके बाद कोई भी ग्राहक आता तो वो नौउम्र लड़के उस ठेले पर सामान लाद कर ग्राहक के घर तक पहुंचाते, जिससे ग्राहक बड़ा खुश होता और उससे अजमल गला फरोश का कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा। अब अजमल गला फरोश के पास इतना सामान हो गया कि उसकी दुकान के अंदर रखने की जगह खत्म हो गई और अजमल वाला फरोश बहुत खुश था। वक्त गुजरने लगा और सर्दियों के दिन थे और सर्दी बहुत शिद्दत से पड़ रही थी। दोपहर का वक्त था और आसमान से बरसते बर्फ के ओलों ने सूरज को छुपा रखा था।
और जमीन पर बिछी हुई बर्फबारी ने जमीन को ठंडा कर दिया था। लिहाजा बाजार के अंदर ज्यादा कोई हुजूम नहीं था और अजमल अपनी नशिस्त पर बैठा सोने की फिक्र गिन रहा था और सिकंदर और अलाउद्दीन दोनों लड़के दुकान के कोने में बैठे खुद को सर्दी से बचाते हुए आपस में बातें कर रहे थे। इतने में अजमल वाला फरोश ने सोचा कि क्यों ना आज बाजार के अंदर ज्यादा हुजूम नहीं, क्यों ना जाकर घर अपने बच्चों का हाल अहवाल पूछा जाए, कहीं उनको किसी चीज की जरूरत तो ना हो। तो इतने में अजमल वाला फरोश अपनी नशीब से उठने का इरादा किया तो इतने में बाजार के अंदर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के सिपाही आवाज लगा रहे थे, ए ताजिर, अपने माल और जान की हिफाजत करो। सुल्तान सल्तनत के अंदर एक डाकू मौजूद है जिसका नाम गफूरा डाकू है और वो डाकू बड़ा ही खतरनाक है और इतना चालाक है कि उसके चालाकी से कोई भी इंसान बेवकूफ हो जाता है और दौलत को लूट कर चला जाता है। सुल्तान को पूरी कोशिश के बावजूद उस डाकू को अभी तक नहीं पकड़ा गया, लिहाजा उस डाकू को पकड़ने तक अपनी माल और जान का खुद हिफाजत करो। ये सुनकर अलाउद्दीन ने अजमल से पूछा, हजूर, ये सिपाही किस डाकू की बात कर रहे हैं? तो अजमल गलफरोश ने अलाउद्दीन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, आज से 15-20 साल गुजर गए और मिस्र की सरहद के अंदर फलस्तीन से एक डाकू दाखिल हुआ और उस डाकू ने 20 सालों के अंदर कोई ऐसा ताजिर नहीं बचा जिसको उसने ना लूटा हो और उसके लूटने का अंदाज इतना मुख्तलिफ होता है कि कोई भी उसको पकड़ नहीं पाता और कोई भी उस पर शक नहीं कर पाता। वो इतना तेजी से भेष बदलता है कि लोगों के सामने होते हुए भी उसको कोई पहचान नहीं सकता। लिहाजा अगर मैं कभी दुकान पर मौजूद ना हूँ तो किसी भी अनजान आदमी से ज्यादा बातें नहीं करना और उसको दुकान के बारे में कुछ नहीं बताना और मेरे आने का इंतजार करना। ये सुनकर अलाउद्दीन हैरान और परेशान हो गया तो अजमल ताजिर ने कहा, ए अलाउद्दीन, तुम परेशान न हो, उसकी इतनी जुर्रत नहीं कि वो हमें लूट सके, लिहाजा तुम इस बारे में ज्यादा ना सोचो और जाओ अपने ऊपर कपड़ा ओढ़ लो, सर्दी बहुत शिद्दत की हो रही है। या फिर तुम ऐसा करो कि आज बाजार के अंदर ज्यादा ग्राहक मौजूद नहीं है, तुम दोनों अपने अपने घर वापस चले जाओ और जाकर गर्म बिस्तरों के अंदर आराम करो। तो इतने में अलाउद्दीन ने कहा, नहीं हुजूर, ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ सब्जी पर बैठ कर चीजें बेचें और हम आराम से जाकर बिस्तरों पर लेट जाएं। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम आपके साथ शाम को ही अपने घर जाएंगे। ये सुनकर अजमल ताजिर ने अलाउद्दीन के माथे पर बोसा दिया और उनको सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, अल्लाह आपकी लंबी जिंदगी करे। इसके बाद अब अलाउद्दीन को अजमल वाला फरोश ने कहा, बेटा, तुम यहाँ दुकान की रखवाली करो, मैं अपने घर जाकर बच्चों का हाल अहवाल मालूम करके आता हूँ। आज सर्दी बहुत ज्यादा है, हो सकता है किसी चीज की जरूरत हो। तो इतने में अलाउद्दीन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, सिकंदर के पास गया और अजमल गलफरोश ने अभी उठने का ही इरादा किया था तो उसने देखा के सामने एक कीमती लिबास में मलबूस, सर पर पगड़ी पहने हुए, हाथ में एक कीमती असा लिए एक आदमी इस तरफ आ रहा है। उसको देखकर अजमल गलफरोश ने जाने का इरादा तर्क कर दिया और दोबारा अपने नशिस्त पर बैठ गया। तो इतने में वो आदमी अजमल गलफरोश की दुकान पर आया और पूछा, हुजूर, मैं आपसे बहुत भारी मिकदार में गल्ला खरीदना चाहता हूँ और मैंने पूरे शहर के अंदर आपके बारे में सुन रखा है कि आपके पास चीज साफ सुथरी, अच्छी और मयार वाली मुनासिब दाम पर मिल जाती है। इसलिए मैंने सोचा मैं अपना सामान आपसे खरीद लूं। अपनी तारीफ सुनकर अजमल वाला फरोश बड़ा खुश हुआ क्योंकि इससे पहले वो कई ग्राहकों से अपनी तारीफ सुन चुका था। इतने में सिकंदर और अलाउद्दीन भी अजमल वाला फरोश के करीब आ गए कि ये ग्राहक जो कोई चीज भी खरीदेगा हम वो चीज तोल कर उसके हाथ में थमा देंगे। और इससे पहले भी वो यही किया करते थे कि कोई भी ग्राहक आता था तो अजमल गलफरोश अपनी नशिस्त पर बैठा रहता और सिर्फ रकम वसूल करता,
नाप तोल का काम सिकंदर और अलाउद्दीन करते थे और इसके बदले में अजमल उनको दिहाड़ी देता था। अब वो दोनों बच्चे इसके पास खड़े थे और वो आदमी कह रहा था कि हजूर, असल में बात ये है कि मैंने सामान थोड़ा नहीं खरीदना, मैंने बहुत भारी मिकदार में सामान खरीदना है। मुझे भारी मिकदार में सामान चाहिए क्योंकि मैं कला के हाकिम की दावत कर रहा हूँ और उस दावत में मुझे अच्छा खासा माल चाहिए, अनाज, अच्छी नस्ल के चावल और कुछ गुड़ चाहिए होगा। ये सुनकर अजमल गलफरोश ने कहा, हजूर आप हुक्म दें, हम सामान आपके घर तक पहुँचा देंगे, लेकिन आप बताइए आपको कितना सामान खरीदना है। ये सुनकर उस आदमी ने कहा, मैंने अपने साथ 3 ऊँट लेकर आया हूँ, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने कितना सामान खरीदना है। ये सुनकर अजमल गलफरोश बड़ा खुश हो गया कि मैं तो समझा कि आज सारा दिन ऐसे ही सर्दी में फारिग बैठना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह का करम देखें कि मेरे पास इतना बड़ा वसीला बनाकर भेज दिया। अब वो आदमी अपना सामान अजमल को बताने लगा और अजमल गलफरोश अलाउद्दीन और सिकंदर को कहता गया और वो दोनों नाप तोल करके सामान उस आदमी के मुलाजमों के हवाले करते गए और 3 ऊँटों पर मौजूद तीनों मुलाजिम वो सामान ऊँटों पर लादने लगे। इसी तरह करते करते बहुत सारा वक्त गुजर गया और उस आदमी ने दुकान के अंदर जितना भी गन्ना, जितना भी गुड़ और जितने भी चावल मौजूद थे वो सारे खरीद लिए और अब उसके तीनों मुलाजिमों ने वो सामान अपने ऊँटों पर लादा। इतने में तंदूर की दुकान पर मौजूद लड़का 4 प्याले दूध के लेकर आया और उसने एक गर्म दूध का प्याला उस आदमी के हवाले किया जो सामान खरीदने के लिए आया हुआ था और बाकी 3 प्याले उसके मुलाजिमों के हवाले कर दिए। इतनी ज्यादा सर्दी में गर्म दूध पीकर वो तीनों मुलाजिम बड़े खुश हो गए और अजमल ताजिर को दुआएं देने लगे। अब अजमल ने देखा कि मेरी दुकान का जितना भी सामान था उसने खरीद लिया। वो दिल ही दिल में बड़ा खुश था और उसने उस आदमी को कहा, जितना तुमने सामान खरीदा है मैंने उसको मुनासिब दाम लगाए हैं और इस हिसाब से तुम्हारे 3000 सोने के सिक्के बनते हैं। ये सुनकर उस आदमी ने अपने थैले से 3 थैले निकाले और उन 3 थैलों में से 1000 सोने के सिक्के थे। उसने अजमल गलफरोश के हवाले कर दिए और कहा, ये ले आपकी रकम। अजमल ने लकड़ी के बने हुए फट्टे पर एक थैला उंडेला और अपने पास अलाउद्दीन और सिकंदर को बुलाया और कहा, आप ये सिक्के गिनने में मेरी मदद करें। इसके अंदर जैसे ही सिकंदर फट्टे के करीब आया तो बैठने लगा तो इसका हाथ सिक्के पर लगा और वो सिक्का नीचे गिर गया। वो लकड़ी का बना हुआ तख्त तकरीबन 5 फुट की ऊंचाई पर था और जैसे ही सिक्का नीचे गिरा तो अलाउद्दीन नीचे झुका और उसने वो सिक्का उठाकर अपनी जेब में डाल दिया और इस बात का अंदाजा उस दुकान में मौजूद उस आदमी को भी नहीं होने दिया और न ही अजमल गलफरोश को कि एक सिक्का उसने छुपा लिया है। लेकिन अजमल बड़ा ही दाना और अक्लमंद गलफरोश था और उसने ये महसूस कर लिया कि नीचे गिरने वाला सिक्का अलाउद्दीन ने उन सिक्कों के अंदर नहीं डाला बल्कि उसने छुपा लिया है। एक सिक्का उसके लिए बहुत मामूली रकम थी, लेकिन अजमल गलफरोश को बहुत अफसोस हुआ कि मैं अलाउद्दीन को बड़ी अक्लमंद और ज़हीन समझता था और उसके बारे में कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि वो चोरी करेगा। अब सिक्के गिनते गिनते अलाउद्दीन दुकान से चला गया और अपने मालिक यानी कि अजमल गलफरोश को भी नहीं बताया। ये देखकर अजमल को बड़ा गुस्सा आया कि आज से पहले जब भी अलाउद्दीन दुकान से गया है मुझे इजाज़त लेकर जाता है और आज तक ये अपने दोस्त के बगैर दुकान से अकेला बाजार के अंदर जाता भी नहीं। आज आखिर इसको क्या हो गया? लगता है इसने सिक्का छुपा लिया था, उसको कहीं रखने गया है ताकि जब वो घर वापस जाए तो उस सिक्के को उठा लेगा। अब अजमल गलफरोश दिल ही दिल में ये महसूस कर रहा था कि मैंने इस बच्चे को बड़ा ही ईमानदार समझा, लेकिन इसने मेरी सारी तवक्कुआत पर पानी फेर दिया। इसे बहुत अफसोस हो रहा था और उतने में उस आदमी ने भी जितना सामान खरीदा ऊँटों पर लाद कर
वो वहां से रवाना होने लगे थे। इतने में अजमल गला फरोश ने देखा कि अलाउद्दीन 5 सिपाहियों के साथ भागता हुआ आ रहा है। उन सिपाहियों के म्यानों से तलवारें निकली हुई थी और वो सिपाही भी अलाउद्दीन के पीछे भाग रहे थे। ये देखकर वो आदमी बहुत डर गया जिसने अजमल गला फरोश से 3 ऊँट लदे हुए सामान खरीदा। तो उसको देखकर अजमल भी बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि एक तरफ उसने सिपाहियों को देखा तो दूसरी तरफ उस आदमी को देखा। तो वो बहुत परेशान था। अजमल गला फरोश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और ये अलाउद्दीन क्या कर रहा है। आखिर इसके साथ सिपाही क्यों आ रहे हैं? क्या हमारे सामान के अंदर मिलावट की किसी ने झूठी शिकायत तो हाकिम के पास नहीं लगा दी, और हो सकता है कि ये आदमी हमारे पास सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह का कोई जासूस हो और ये हमारे बारे में मालूम करने आया हो। लेकिन फिर अजमल ने दिल ही दिल में सोचा कि आज तक मैंने अपने माल के अंदर जरा भी मिलावट नहीं की, लगता है मामला कुछ और है। इतने में वो 5 सिपाही जब करीब आए तो उन्होंने आते ही उस आदमी को पकड़ लिया और उसके तीनों मुलाजिमों को यह देखकर अजमल गला फरोश ने अलाउद्दीन को कहा, ये तुमने क्या किया और ये सिपाही बेचारे को क्यों पकड़ रहे हैं? तुम जानते हो ये हमारा कितना बड़ा गाहक है। ये सुनकर अलाउद्दीन ने कहा, हुजूर, ये आदमी आपको लूट रहा था। आप जानते हैं कि ये कौन है? ये सुनकर अजमल गला फरोश ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, ये बहुत बड़ा रईस है। आप नहीं जानते, उसने हमसे 3 ऊँट सामान के खरीदे हैं। ये सुनकर अलाउद्दीन ने कहा, हुजूर, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा था। ये कोई गाहक नहीं है और ना ही कोई रईस है। ये बहुत बड़ा ठग है जो आपको ठगने आया है। यह सुनकर अजमल ने कहा, अलाउद्दीन, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम क्यों इल्जाम तराशी कर रहे हो? तुम नहीं जानते ये हमारे लिए काबिल एहतराम है। ये सुनकर अलाउद्दीन ने कहा, हजूर, ये बहुत बड़ा ठग है और इस बात का मेरे पास सबूत है, और आप जानते हैं कि ये कौन है? ये सुनकर अजमल ने कहा, नहीं, मैंने इसको पहली मर्तबा देखा है। तो ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के 5 सिपाहियों में से एक सिपाही बोल पड़ा। इसने कहा, अजमल साहब, ये गफूरा डाकू है जिसने पूरी सल्तनत के अंदर दहशत फैला रखी है, और इसके लूटने का अंदाज इतना मुख्तलिफ है कि आप जानते थे कि इस डाकू का गलबा पूरी सल्तनत के अंदर है, लेकिन फिर भी आपने इस पर भरोसा कर लिया और बगैर सिक्कों को जांचे आपने इसको सामान दे दिया। और अगर ये अलाउद्दीन अक्लमंद न होता तो आज आप बर्बाद हो जाते। यह सुनकर अजमल ने कहा, हजूर, मेरी समझ में बात नहीं आ रही। आखिर अलाउद्दीन को कैसे पता चला कि ये धोखेबाज है, ये लूटने आया है? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के सिपाही ने कहा, हुजूर, आप हमारे साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में चलें। यह बच्चा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में उनके सामने बताएगा कि किस तरह इसको पता चल गया कि ये आदमी कोई रईसजादा नहीं है, न ही कोई गाहक है, बल्कि ये बहुत बड़ा डाकू है। अजमल अपने दिल में यह तजस्सुस लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के सिपाहियों के साथ चल पड़ा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह अदालत में मौजूद थे, और जब उस बात की खबर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को मिली कि गफूरा डाकू पकड़ा गया है और उसको पकड़वाने वाला कोई जंगजू नहीं बल्कि एक 9 साला बच्चा है, ये खबर पहुंचते ही पूरे दरबार के अंदर हलचल मच गई और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह हैरान हो गए कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ए अलाउद्दीन, आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि ये आदमी ठग है? तो अलाउद्दीन ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को बताया कि हजूर, जब हमने सारा सामान नाप तोल कर इस आदमी के हवाले कर दिया तो इसने जब सिक्के हमारे मालिक के हवाले किए तो सिक्के गिनते वक्त एक सिक्का में से नीचे गिरा, और उसमें से सिक्का नीचे गिरते ही जो आवाज़ पैदा हुई, उस आवाज़ से मुझे शक हो गया कि ये सिक्का असली सिक्का नहीं
बल्कि खोटा सिक्का है। मैंने अपनी बात को साबित करने के लिए वो सिक्का वहां से उठाया और किसी को इस बात की खबर नहीं होने दी। मैं दुकान से चला गया और करीब जाकर मैंने एक पत्थर पर जब उस सिक्के को रगड़ा तो मुझे पता चल गया कि इस सिक्के के नीचे खोटा सिक्का है और ऊपर सोने के पानी की तह चढ़ी हुई है। और जब मुझे इस बात की खबर होने लगी तो मैंने अपने मालिक को बताने के बजाय सीधा आपके सिपाहियों के पास आ गया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने इस बात की जाकर खबर अपने मालिक को दी तो वो शोर मचा देगा और वो डाकू हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है और हमारा माल लेकर भाग जाएगा। इसलिए मैं सीधा आपके सिपाहियों के पास आया ताकि उसको जाकर पकड़ सकें। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े हैरान हो गए कि इतना बड़ा डाकू, इतना बड़ा चोर, जिसको 20 साल के अंदर कोई सिपाही, कोई जंगजू, कोई आदमी नहीं पकड़ पाया, सिर्फ एक बच्चे ने अपनी अक्लमंदी से इतने बड़े डाकू को पकड़ लिया। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अजमल ताजी से पूछा कि अजमल, एक बात बताओ, तुम्हारे पास दो नौउम्र लड़के काम करते हैं, आखिर क्या वजह है कि इतनी छोटी सी उम्र में इन दोनों को काम करना पड़ रहा है? तो अजमल ने बताया, हजूर ये यतीम है, इनके घर के अंदर कमाने वाला कोई नहीं। सुल्तान मजम, मैंने इनकी मदद करनी चाहिए। तो इस्कंदर और अलाउद्दीन की माँ ने इनकार कर दिया और कहा, हम आपका एहसान नहीं उठाना चाहते। तो मैंने उन्हें कहा, आपके ये दोनों बच्चे मेरे पास काम करेंगे और मैं इनको इसके बदले में मजदूरी दे दूंगा। इससे आपके घर का गुजारा भी होता रहेगा और आपको शर्मिंदगी भी नहीं होना पड़ेगी। इसी वजह से ये दोनों बच्चे मेरे पास काम कर रहे हैं। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को खुद पर बहुत गुस्सा आने लगा कि मेरी इस सरजमीन पर हुकूमत होने के बाद भी दो यतीम बच्चे इस उम्र में इतनी सर्दी के बावजूद काम कर रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त खजांची को हुक्म दिया कि अलाउद्दीन और इस्कंदर दोनों का वजीफा मुकर्रर किया जाए और हर माह 200 सोने के सिक्के इनको दिए जाएं और इनकी पढ़ाई का बंदोबस्त शहर के एक अच्छे से मदरसे में किया जाए। और इसके अलावा उन दो बच्चों को कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी वो सरकार की तरफ से अदा कर दी जाएगी। और इसके अलावा अगर ये अपनी पढ़ाई के अलावा वक्त में गला फरोश के पास काम करना चाहें तो कर सकते हैं और ये गला फरोश इनको अपनी मजदूरी देगा। ये सुनकर वो दोनों बच्चे बहुत खुश हो गए और इस तरह अलाउद्दीन की अक्लमंदी की वजह से उसको इतना बड़ा इनाम मिल गया और इसके साथ साथ उसके दोस्त इस्कंदर का भी मुस्तकबिल संवर गया। और इसके बाद अजमल ताजी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का शुक्रिया अदा करता हुआ वहां से जाने लगा। तो इतने में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अजमल को कहा, अगर तुम इन दो बच्चों पर रहम खाकर इनकी मदद ना की होती तो शायद आज तुम गफूरा डाकू के हाथों लूटे जाने पर बर्बाद हो जाते, लेकिन तुमने सखावत का इजहार किया और तेरी नेकी अल्लाह को इतनी पसंद आई कि 20 साल से मफरूर डाकू को एक बच्चे की वजह से पकड़ा गया और तुम बर्बाद होने से बच गए। और जब इस बात की खबर पूरी मिस्र की सल्तनत के अंदर फैली कि गफूरे डाकू को एक बच्चे ने पकड़वाया, तो वो दूर से रईसजादे, बड़े बड़े वजीर अलाउद्दीन को मिलने आते और जब आते तो उसको भारी भारी तोहफे देकर चले जाते। और इस तरह अलाउद्दीन ने अपनी माँ के लिए छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ कमा लिया। फिर अलाउद्दीन की माँ को किसी भी चीज़ की कमी की महसूस नहीं हुई। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।